नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में हड़ताल के कारण सार्वजनिक परिवहन बसें सड़कों से नदारद रही। नए साल के पहले दिन हड़ताल से भोपाल में करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए। इंटरसिटी बसों पर निर्भर रहने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज कॉलेज और स्कूल वाहन भी नहीं चले, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल में कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। हड़ताल कर रहे चालकों के अनुसार 3 दिनों तक ये हड़ताल रहेगी। ऐसे में गांवों और दूसरे शहरों से आने वाले सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दूध और किराना सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। उधर सब्जियों के रेट भी बढ़ने लगे हैं। प्रशासन और पुलिस पंपों पर पेट्रोल के टैंकर पहुंचा रहे हैं। हड़ताल की वजह नए प्रावधान का विरोध है। नए प्रावधान में सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। प्राविधान के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और 7 लाख रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार इस समस्या से निपटने को तैयार है। यदि हड़ताल 2 दिन तक और चली, कालाबाजारी बढ़ेगी। इसके लिए मोहन सरकार की क्या तैयारी है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार की मनमर्जी का दुष्प्रभाव आम लोग भुगत रहे हैं और प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते कुछ प्रतिक्रियाएं। पेट्रोल की किल्लत है और जिन देशों से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा था, वहाँ से खरीदने में जो है दिक्कतें हैं। सरकार को ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि क्रूड ऑयल की सप्लाई बराबर रहे। ये जो है इंटरनल स्टोरेज जो है देश का, उसके माध्यम से पेट्रोल की सप्लाई कब तक होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हड़ताल जो है, ये तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या कानून में परिवर्तन वो कर रहे हैं और उनके जो है उनकी बात सुनी जानी चाहिए। देखिए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ट्रक ड्राइवर हों, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हों, वो सब इस मध्य प्रदेश के भारत के नागरिक हैं और नए कानून को लेकर उनके जो भी विषय सरकार उनको संबोधित भी करेगी और उनको परामर्श भी देगी। और जहाँ तक स्टॉक का विषय, तो स्टॉक की पूरी उपलब्धता है और आपूर्ति का विषय है, उसको भी सरकार रिजॉल्व करेगी और ऐसी व्यवस्था निर्मित करेगी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनका मान सम्मान आदर बना रहे और जनहित भी प्रभावित ना हो। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी, उपाध्यक्ष बस एसोसिएशन से चरणजीत सिंह गुलाटी जी और स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चरणजीत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चरणजीत जी हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी के साथ है। मुक्ता जी, चरणजीत जी इस वक्त आपके साथ है। मुझे लगता है सबसे अहम किरदार इस वक्त यहीं पर यही है, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल चल रही है और जो जिस तरह से सरकार की तरफ से कानून बनाए गए, उस कानून के बाद से लगातार यहाँ पर बस ड्राइवरों है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हैं या जो भी ड्राइवर, उनका विरोध लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके साथ जो हमारे खास मेहमान है चरणजीत जी, मैं चाहूँगा आप उनसे पूछिए कि आखिर ये कानून बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद या एक्सीडेंट होता है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है पुलिस वालों को। इन्फॉर्म करने में क्या समस्या आ रही है? अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे तो क्या समस्या है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जान अगर आपके द्वारा बच रही है तो फिर इसमें इस तरह की हंगामा क्यों हो रहा है, हड़ताल क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रावधान बनाया गया तब जब आप हिट एंड रन करेंगे, आप किसी को मार के भाग जाएंगे। अगर आप उसकी जानकारी पुलिस को दे देंगे तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। अगर किसी व्यक्ति की जान बच रही है किसी कानून के तहत, तो फिर इतना विरोध क्यों, इतना हंगामा क्यों? भागीरथ जी, इस वक्त मेरे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, गुलाटी जी आने वाले हैं। तो हम देखेंगे जो पूरा अभी जो चल रहा है हड़ताल और किस तरह से जो है सरकार और संगठन इस मुद्दे पर सीरियस है, कैसे इससे डील कर रही है। चलिए हम पूछते हैं, वंदना त्रिपाठी से पूछते हैं, सरकार कितनी जो है कितना क्या कदम उठा रही, क्योंकि देखिए जनता परेशान है। चाहे अगर हम बात कर रहे हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, लंबी लाइनें हैं, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ी है। आप क्या कहेंगी? देखिए मुक्ता जी, आपका कहना सही है कि इससे थोड़ा सा अव्यवस्था तो फैल रही है, लेकिन आपने देखा है जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो थोड़ी सी अव्यवस्था आती है।
लेकिन एक बार जब इंसान या लोग जनता जो है वो अडेप्ट कर लेती है तो वो कानून लागू भी हो जाता है और अच्छे से चलने भी लगता है। आपने देखा कि किस तरह से ये कानून बनाया गया है, ये जनता के हित के लिए ही बनाया हुआ कानून है और कहीं ना कहीं ये जनता समझ नहीं पा रही है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो हड़ताल कर रहे हैं कि इस कानून के कारण हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि 60% लोग इसलिए खत्म हो जाते हैं रोडों पर क्योंकि उन्हें सहायता नहीं मिलती। तो अगर इस तरह के हम कानून बनाएंगे तो हम कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो अगर जनहित में कार्य करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उससे अगर कोई अव्यवस्था फैल रही है तो उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जान सबसे ज़रूरी है। जनता की जान बचाने के लिए ही है ये कानून और मुझे लगता है कि जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उन्हें ये बात समझना चाहिए कि इस तरह के कानून का विरोध नहीं अपितु समर्थन करना चाहिए। ठीक है, समझने की बात करें चलिए, वंदना भागीरथ जी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है समझाना। आप मुझे लगता है शायद सरकार प्रॉपर तौर से नहीं समझा पा रही है, इसलिए शायद यहाँ पर हड़ताल देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। संजय शर्मा जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बिल लेकर आया गया है, वो बिल किसी की जान बचाने के लिए है, तो विपक्ष उसमें पूरी तरह से समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष उसमें साथ क्यों नहीं दे रहा है? विपक्ष उसमें संशय क्यों खड़ा कर रहा है? विपक्ष उसमें सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? भागीरथ जी, मैं अपनी बात की शुरुआत तो ये करता हूं कि यह कानून संवैधानिक अधिकारों का हनन है, मानव अधिकारों का हनन है। जिसमें जनता अगर किसी कानून के विरोध में आ रही है तो इसमें विपक्ष या राजनीति ना करते हुए इसको आप थोड़ा सा क्लियर इसका करेंगे? आप संजय थोड़ा आप क्लियर करेंगे किस तरह से ये मानवाधिकार का हनन है? मैं यही आगे बढ़ा रहा हूं कि आप किसी भी तरह के कानून में कोई बदलाव करते हैं जो मानव जीवन से संबंधित है, वो चाहे वो ड्राइवर हो, हिट एंड रन का मामला हो, या चाहे वो एक्सीडेंट में होने वाला जो भी उसका एक्सीडेंट से घायल होता है या उसकी मौत होती है वो हो। हर व्यक्ति मानव है, ड्राइवर भी मानव अधिकार का अधिकारी है तो जनता भी मानव अधिकार के अधिकारी है। मामला सिर्फ इतना है कि ये कानून पारित कैसे हुआ ये सोचना बहुत जरूरी है, जो कि केंद्र सरकार ने नहीं सोचा। उसके परिणाम आज सड़क पे हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि जनता ड्राइवर जो है हड़ताल करके सड़क पे खड़े हैं। वो उनकी मांग जो भी है वो उनकी जायज मांग है, वो जो बात शासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, उनमें जो भी बदलाव है वो सरकार करती है नहीं करती है सरकार के ऊपर है। प्रश्न ये उठता है कि जब कानून पास हुआ था, जब 100 सांसद निलंबित थे लोकसभा से, 46 सांसद निलंबित थे राज्यसभा से, जब इसकी कमेटी के अंदर चर्चा हुई जहां पे विपक्ष के जो कानून के जानकार सांसद थे उन्होंने कहा कि इस कानून के मामले में कानूनविदों से, सभी राज्यों के कानूनविदों से, अभिभाषक संघ से चर्चा करें, इस पे खुली बहस हो और उसके बाद इस कानून को पारित किया जाए। परंतु किसी भी कानूनविद को कमेटी द्वारा नहीं बुलाया गया संसद की और ना उनसे चर्चा की जो इनके से जुड़े हुए थे या जो संजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कोई चर्चा नहीं की। अगर कोई कानून बनता है, वो कानून अगर संसद में पास हो रहा है तो प्रक्रिया के तहत पास होता है, वहां पर बकायदा उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद सारी चीजें कानून बनती है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार या बीजेपी पार्टी अपने घर में कानून बना सकती है। संसद में पास होता है तो उसमें सारी चीजें जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाता है। फिर आप इसको क्यों कह रहे हैं कि असंवैधानिक कानून है? आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार का हनन है। अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई कानून बनाए, ऐसे तो फिर जो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, अगर उनको लेकर उम्र कैद का प्रावधान है, उनको लेकर अगर फांसी का प्रावधान है, फिर आप उनको भी कहेंगे मानवाधिकार का हनन है। अगर कोई किसी व्यक्ति से अगर कानून बनाने से किसी की जान बच रही है, और यहां पर फिर मैं कह रहा हूं, यहां पर कानून ऐसा नहीं है कि आपको सजा होगी, आपको यहां पर जुर्माना देना पड़ेगा, आपको इसकी जानकारी देनी है। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाएंगे तब आप इस कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जानकारी पुलिस को दे देंगे या उस व्यक्ति को उठा के आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसकी जान बच जाएगी। इस कानून के दायरे में आप नहीं आएंगे। मेरा एकमात्र कहना है कि इस कानून पे क्या संसद में चर्चा हुई? भागीरथ जी, आपने एक सवाल करा, 146 सांसद बाहर थे, बगैर चर्चा के पारित हुआ बिल है ये, और ये कानून बदला गया। पहला तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पे किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ना तो संसद में हुई है, ना देश के कानूनविदों को बुला के हुई है, ना सार्वजनिक रूप से जो है जनता के मजदूर ड्राइवर एसोसिएशन हुआ, जनता के प्रतिनिधियों से कहीं पे नहीं हुई है। आप अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए। सिर्फ कमेटी के अंदर ये संसद की गया, वहां पे ये पास हो गया है, किसी तरह से कोई सलाह नहीं ली गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो आज ये हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर आज बैठे हैं, उनकी सुरक्षा की अगर भावना है, मैं खुद अधिवक्ता हूं, कोर्ट के अंदर इस तरह के मामलों में हम देखते हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि ड्राइवर अगर आगे जा रहा है, अगर उसकी लापरवाही है
तो वो अगर ट्रक लेके भागता है, अगर रुकता है तो उसे जनता मार डालेगी। अगर वो जाएगा तो पुलिस को कैसे खबर करेगा? आपको चेक पोस्ट कितने बढ़ाएंगे, इसका आपने क्या प्रावधान करा? पुलिस बल आप कितना बढ़ा रहे हैं, कितने आप थानों के बल बढ़ा रहे हैं? आपके पास पुलिस की संख्या आपने बढ़ाई नहीं है, ना आपकी कोर्टों की संख्या बढ़ी है। कोर्टों में लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए, पुराने केस सही तय समय पर हो नहीं पा रहे हैं और वो उनका निराकरण नहीं हो रहा है, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। ये नया कानून पूरी तरह से जो है सजा देने वाला कानून है, जनता के मानव अधिकारों का हनन। इसलिए ये ठीक है। तो आप तमाम सवाल, मुक्ता जी, तमाम सवाल यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता उठाने की। पहली बात तो जब ये कानून बना संसद में तो उस वक्त बहुत सारे जो सांसद थे वहां पर उस वक्त उनको निलंबित कर दिया गया था, कोई चर्चा नहीं हुई। कानून को भी असंवैधानिक बता रहे हैं और फिर इस कानून को मानव अधिकार का हनन भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, वंदना जी आप क्या रिएक्ट करेंगी अभी जो एंकर ने पूछा? देखिए, कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी नया कानून या बिल पेश करती है तो उसका विरोध करना है। वो ये नहीं देखते कि वो जनता के हित में है, वो मानवता के हित में है, मनुष्य के हित में है। उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ गंदी राजनीति करनी है बस। वो ये नहीं देख रहे कि रात को 2 बजे अगर किसी ड्राइवर से धोखे में धोखे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो व्यक्ति बचने की स्थिति में है तो जनता आके उसे मारेगी। अगर वो पुलिस के पास जाएगा, उस तक मेडिकल एड पहुंच जाएगा तो वो व्यक्ति बच जाएगा। आप समझिए बात को, थोड़ा सा बात की गंभीरता को समझिए। ये मानव अधिकारों का हनन नहीं, ये मानव की रक्षा का कानून है। और ये जो आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पे नहीं, संसद से जो बिल पास हो रहा है, कानून पास हो, उसे आप असंवैधानिक कह सकते हैं। और जो सांसद निलंबित थे वो अपने गलतियों के कारण निलंबित हुए थे और उस समय प्रेजेंट नहीं थे, उस समय वो नहीं थे संसद में, तो उसको भी आप कह देंगे कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और ये बिल आ गया, तो ये उनकी गलती है, संसद की गलती नहीं है। भागीरथ जी, इस वक्त मेरे साथ गुलाटी जी आ गए हैं। आपने जो सवाल पहले पूछा था कि ये जो आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, इसमें तो ड्राइवर को बस पुलिस को इन्फॉर्म करना है ना, तो इसमें क्या इतना गलत है? हड़ताल पे आने की क्या जरूरत है? आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सुधारना चाहूँगा कि हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं। जो बस ऑपरेटर हैं या ट्रक ऑपरेटर हैं वो हड़ताल पे नहीं हैं, वो तो चलना चाह रहे हैं। पर चूंकि इसमें जो ड्राइवर यूनियन है वो हड़ताल पे करने में आमदा है और उन्होंने ही इसको पहल की है। हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि गाड़ियां वो चलाएं। और ये जो एक्ट आया है ये चूंकि अभी इसी सत्र में पेश हुआ और पास भी हुआ, राष्ट्रपति महोदय के भी उसमें अप्रूवल हो चुका है, गज़ेट नोटिफिकेशन भी 25 तारीख को हो चुका है। तो इसमें हमें कोई ऐसी विपरीत स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें अभी तो डेट लागू करने की भी स्थिति नहीं आई है कि कब से ये लागू होगा। तो इस सिलसिले में अभी मैं चाहूँगा कि जो कंडक्टर ड्राइवर्स हड़ताल पे हैं अभी उनको वापस अपनी हड़ताल ले लेनी चाहिए। और जो जनता को असुविधा हो रही है और आने वाले समय में अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो खाद्य पदार्थों पे भी असर आएगा, पेट्रोलियम पे भी असर आ रहा है। तो टोटल मूवमेंट जो है टोटल ख़त्म हो जाएगा। देश बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे अगर आ जाएगा तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टम गड़बड़ ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, स्कूलों में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है 2 दिन के लिए, क्योंकि बसेस ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो दिक्कत तो हो रही है। मेरे को भी पता चला रात को कि कुछ स्कूलों ने, जिन्होंने आज से स्टार्ट करना था, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी 2 दिन के लिए कर दिया है। कुछ स्कूल अभी कल से स्टार्ट होने हैं, तो उनका अभी डिसीजन आया नहीं है कि ऑनलाइन करेंगे कि कल से हो सकता है हड़ताल ख़त्म हो जाए। जैसे कि ऑयल टैंकर्स के कुछ ड्राइवर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है, क्योंकि एक वो एमरजेंसी वाली रिक्वायरमेंट है कि पेट्रोल डीजल जो है वो एमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें यही कहूँगा कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें लागू होने में भी समय है। और थोड़ा सा मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं अच्छे बनाए हैं, पर थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन करने की आवश्यकता है। इतना एकदम से, क्योंकि पूर्व में अधिकतम इसमें हिट एंड रन केस में 2 साल थी, अब सीधा 10 साल पे चले गए। जुर्माना जो है नॉमिनल कुछ था,
अब उसमें जुर्माना जो है सीधा 7 लाख पे हो गया। तो इसलिए स्टाफ जो है, ड्राइवर कंडक्टर जो हैं घबराए हुए हैं कि वो टोटल उनके ऊपर आ जाएगी। ऐसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, जो एक्सीडेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करना पड़ेगा। अधिकांश तौर पे ड्राइवर भागते नहीं हैं, पर चूंकि ऐसे कहीं देहात में हो गया, कोई इंसिडेंट देहात में हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है कि 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो ड्राइवर डर जाता है कि कहीं ऐसे नहीं कि मेरे को ही मार डालें, गाड़ी में आग लगा दें, तो इसलिए वो भागता है। और वो ऐसा नहीं है कि टोटल भाग जाता है, अधिकांश लोग अगले थाने पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो एक किस्म से वो हिट एंड रन में नहीं कैटेगरी में आता, जो जब वो खुद आके अगले थाने में खड़ा हो रहा है, जो भी नियरेस्ट थाना है, तो उस केस में उसको विपरीत स्थिति नहीं मानी जानी चाहिए। जी जी भागीरथ जी। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए यहाँ पर कंसर्न बहुत सारे हैं, क्योंकि जो हड़ताल पर हैं ड्राइवर्स, उनकी भी कुछ कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर एक उद्देश्य होना चाहिए कि सबकी जान बचे। अगर ड्राइवर के ऊपर भी अगर जान पर आती है, वहाँ पर जान की समस्या होती है, तो वहाँ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनकी समस्या का भी समाधान हो। संजय शर्मा जी, विपक्ष के नाते आप लोग के पास क्या समाधान है? सरकार को आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेहतर विपक्ष वही होता है, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, उसमें अगर कुछ कमी है तो कमी तो बताएं जरूर, लेकिन वो कमी कैसे दूर हो जाए, मुझे लगता है ये भी जरूर बताना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, क्या संशोधन होना चाहिए इन कानूनों में? भागीरथ जी, यही बात मैंने कही थी, जो अभी ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने कही कि कानून में कुछ लचीलापन आना चाहिए। और रहा सवाल, विपक्ष से चर्चा ही नहीं की गई। विपक्ष ने कमेटी में मांग की कि कानूनविद, जो कि राजनीतिक दल नहीं, कानूनविद, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते, रिटायर्ड जज होते, या राज्यों के अभिभाषक संघों के उससे सलाह लेकर, और जो एसोसिएशन से सलाह लेकर इसको कानून बना था। जिस चीज की चर्चा ना संसद में हुई, ना कानूनविदों से हुई, वही तो कांग्रेस हमेशा आवाज उठा रही है। और ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं है। मुक्ता जी को ये बहुत, भारतीय जनता पार्टी की बहन जी को ये स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस इस आंदोलन के विरोध में है। कांग्रेस तो एक ही बात कर रही है कि वह काम मत करो जो अंग्रेजों नहीं कर पाए, वो आप होने जा रहा है। जो इतनी शक्ति दिखाई जा रही है कि जमानत नहीं होगी, उसके जेल में रहना पड़ेगा, जो कठोर कानून बनाया जा रहा है, आवाज को दबाने के जो प्रयास हो रहे हैं, हमारे पास संख्या बल नहीं बढ़ा है। हमारे पास किसी तरह का कोई संख्या बल नहीं बढ़ाया, ना पुलिस बल बढ़ा है, ना कोर्टें बढ़ी है, पुराने केस पेंडिंग है। एक तय समय सीमा कर दी गई, 90 दिन की, 30 दिन की, 20 दिन की। अगर वो, जैसे मैंने कहा, वो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष मुझे चरणजीत जी से, उन्होंने भी एक ही बात ही कही है कि अगर गांव या कहीं देहात पे एक्सीडेंट होता है, तो आप भी ये प्रैक्टिकली मानो कि वहां पे होता क्या है। ड्राइवर वो खुद की जान बचाएगा कि उस घायल को या जो भी है उसको उठा के ले जाएगा। अच्छा, आपका पुलिस थाना उस देहात से कितनी दूर है, वहां पे उसका नेटवर्क है, वो कैसे संपर्क करेगा, ये बहुत सारी चीज है। इसके लिए आपको एक कानून के अंदर जो बदलाव जो भी होने थे, आपने अंग्रेजी में लिखे हुए कानून को खाली हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, कुछ धाराओं में परिवर्तन करके उसे कठोर बना दिया। तो जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो अब होने जा रहा है। और उसी का परिणाम स्वरूप है कि जो ड्राइवर, जो उसका अपने रोजगार से वंचित होकर वो ये कह रहा है कि मैं हमाली कर लूंगा, वो चलेगा ड्राइविंग, मैं ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हर चीज घटना मेरी है। लापरवाही हमेशा ड्राइवर की होगी, ये कैसे प्रमाणित होगा? लापरवाही आम जनता की है, ये कैसे प्रमाणित होगा? या शासन प्रशासन का जो परिवहन या सड़क पे जो व्यवस्था है, चेक पोस्ट होना चाहिए, गति सीमा कंट्रोल के होना चाहिए, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बहुत सारी चीजें होती है। ये संवैधानिक अधिकार का मामला है, यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का कानून हमने बदल दिया, सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं ये बहुत स्पष्ट कर देता हूं माननीय बहन जी को, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी को, कि ये राजनीतिक एजेंडा, वोट के एजेंडा ना बनाते हुए इसे कांग्रेस बीजेपी या राजनीतिक बहस में ना उलझाते हुए। ठीक है संजय जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे आपने वैलिड सवाल उठाए, मुक्ता जी देखिए, पहले तो इसको संजय शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता इसको अंग्रेजी कानून बता रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है हर कोई इस बात से जरूर सहमत होगा कि अब जो कानून है पहले के मुकाबले बहुत सख्त कर दिए। पहले 2 साल की सजा थी, अब 10 साल कर दिया है। पहले बहुत ही नॉमिनल उसमें जुर्माना था, अब 7 लाख का कर दिया है। तो अगर आप सख्ती बरत रहे, एकदम से इतनी सख्ती बरत देंगे, तो मुझे लगता है विरोध तो होगा। और क्या सरकार कानून बनाने से पहले चीजों को नहीं समझ पाती? क्योंकि हमने देखा कृषि कानून के समय कृषि कानून बनाया गया, लंबा उसमें आंदोलन चला, लेकिन आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट में आना पड़ा, उस कानून को खत्म करना पड़ा। तो क्या सरकार कानून बनाने से पहले उन चीजों को नहीं समझ पाती है, या उनके जुड़े हुए लोगों को समझा नहीं पाती है? कहीं ऐसा भी नहीं हो कि इस कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़े, इस कानून के कारण भी सरकार को बैकफुट में आना पड़े। तो सरकार की इमेज यहां पर ठीक नहीं बनती कि सरकार पहले कानून बनाती है, फिर बैकफुट में आकर सरकार कानून वापस लेती है।
जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखिए कोई भी जब नई चीज लागू होती है और खास करके जैसा कि अभी आपने भी कहा कि एकदम से प्रावधान जो है कठोर हो गए हैं, तो जाहिर तौर पे उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और जिस तरह से जो कांग्रेस प्रवक्ता ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पे हम रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का, कि उनका कहना है कि इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए मुक्ता जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आग में घी डालने का काम किया है, चाहे कृषि आंदोलन हो चाहे ये आंदोलन हो। कांग्रेस कभी भी ये कोशिश नहीं करती लेकिन एक अहम सवाल मैं चाहूंगा उनसे पूछिए, क्या सरकार कानून बनाते वक्त ध्यान नहीं देती है? जैसे कृषि कानून बना, बाद में बैकफुट में आकर कानून वापस लेना पड़ा, इसलिए विरोध देखने को मिलता है। क्या ऐसी स्थिति इस कानून में भी देखने को मिलेगी? देखिए कृषि कानून की बात अलग थी और ये कानून अलग है। ये जनता को न्याय दिलाने का कानून है। जैसा कि आपने सुना था, हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बने थे वो दंड देने के लिए बने थे, और अब जो हम कानून बना रहे हैं वो न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय दिलाना कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। न्याय दिलाने के लिए अगर थोड़ा सख्त भी होना पड़े तो अवश्य होंगे, क्योंकि जनता से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। जनता हमारी जनार्दन है और उसकी रक्षा करना हमारी सरकारों का काम है। और जनता को जो अव्यवस्था हो रही है उसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है। आप जानते हैं कि हमने कभी भी जनता को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी है। हमने कोरोना जैसे काल में भी अपनी जनता को मैं चाहूंगा एक लास्ट रिएक्शन आप चरणजीत सिंह जी से ले लें कि अब क्या अब इनकी तरफ से भी कुछ प्रयास किया जा रहा है मध्यस्थता निभाने की, जहां पर सरकारों और ड्राइवरों के बीच में मध्यस्थता निभाएं और इससे इस हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की जाए? जी बिल्कुल, आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं आपकी एसोसिएशन की ड्राइवर्स को समझाएं ताकि हड़ताल ना हो। कि हड़ताल ना करें। अब आगे भी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और ये जो कानून लागू हुआ है इवन 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए है, क्योंकि वो भी एक ड्राइवर की कैटेगरी में है जब वो स्वयं चला रहे हैं। तो खाली कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर ही ड्राइवर नहीं हैं। प्राइवेट व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी ड्राइवर की परिभाषा में आते हैं। और ये कानून जो है सभी के ऊपर लागू होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भाई ड्राइवर्स जो हैं, अभी जो उन्होंने हड़ताल कॉल की हुई है, आज दूसरा दिन है, उसको बिल्कुल मुक्ता जी, मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इसमें सरकार को ही समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी तरह की समस्या है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी के लोगों की जान नहीं जाए, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, या फिर किसी से गलती से एक्सीडेंट हुआ है, या फिर उस एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो गई है या फिर वो घायल हो गया है। यहाँ पर एक उद्देश्य होना चाहिए कि हर कोई सही सलामत हो, और कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसी की जान नहीं जाए और किसी की अगर ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।